अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, रिसेंटली एफडीई फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में ईएसटी एलिमेंट्री स्कूल टीचर बीपीएस 14 की 150 सीट्स अनाउंस हुई और 3 सब्जेक्ट्स हैं ये जिनके लोग अप्लाई कर सकते हैं। ईएसटी मैथ्स की सीट्स हैं, ईएसटी कंप्यूटर की सीट्स हैं और ईएसटी इंग्लिश की सीट्स है। मेल्स फीमेल्स ये दोनों के लिए सीट्स है। और इसमें साथ में आपको ये भी बताता चलूं बेटे कि इनकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 10 अप्रैल थी और इससे पहले मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि मिनिमम जो एज है वो 18 इयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 30 इयर्स है। और इसके साथ साथ आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट में सिर्फ मास्टर्स होना जरूरी है। अगर आप लोगों ने ईएसटी मैथ्स में अप्लाई करना है तो आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मैथ्स में होनी चाहिए मिनिमम। और अगर आपने कंप्यूटर में अप्लाई करना है तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप लोगों ने इंग्लिश में अप्लाई करना है तो आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए। और साथ में पेपर का पैटर्न भी डिस्कस कर चुका हूं और पेपर के पैटर्न में मैंने आप लोगों को बताया है कि 60% जो है इसमें आप लोगों का वो सब्जेक्ट आएगा। यानी अगर आप इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो 60% जो है वो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स आएगी, 20% इंग्लिश ग्रामर आएगी, 20% जो है वो जनरल से मुराद यहां पे पेडागोजी है, प्रोफेशनल पोर्शन है। इसी तरह से अगर आप मैथ्स में ईएसटी मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं 60% मैथ्स होगा, 20% इंग्लिश ग्रामर होगी और 20% जो है वो पेडागोजी होगी। ईएसटी कंप्यूटर में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी आपका 60% सब्जेक्ट होगा, 20% इंग्लिश होगी, 20% पेडागोजी होगी। यानी 20% इंग्लिश और 20% पेडागोजी जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएसटी इंग्लिश को, खास तौर पे कि ईएसटी इंग्लिश का जो सिलेबस है एफडीई का वो क्या है, कहां से तैयार करें, किस तरह से तैयार करें, किस लेवल का तैयार करें कि आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकें। काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर एफपीएससी लेक्चर की हमने तैयारी की थी तो क्या वही वाला सिलेबस होगा। कुछ कहते हैं सर हमने पीपीएससी लेक्चर की तैयारी की थी क्योंकि एफडी की सीट्स जो है ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए होती हैं। तो बेटे लेक्चर का जो पेपर होता है इंग्लिश का उसमें हमारी तैयारी ज्यादा एडवांस लेवल की हमें करनी पड़ती है। उसमें हमने सारा लिटरेचर देखना पड़ता है, सारी लिंग्विस्टिक्स देखनी पड़ती है, लिटरेरी थेरीज को, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, हर चीज को इन डिटेल देखना पड़ता है। लेकिन एफडी क्योंकि छोटा स्केल है, ईएसटी 14 स्केल है, तो यहां पे तैयारी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों की नहीं बल्कि बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तैयार करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि यहां पे जो लिंग्विस्टिक्स है उसकी वेटेज पेपर में बड़ी ज्यादा होती है। ये यहां पे 50 था पहले, इसको इंक्रीज करके 60 कर दिया। ये सब्जेक्ट जो है ये 60% है। सब्जेक्ट कितना है? 60%। अब इसमें देख लीजिए फोनेटिक्स, फेनोलॉजी लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक, उसके बाद मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक, सिंटैक्स, और इन टॉपिक्स के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स है, देन डिस्कोर्स है और उसके बाद सोशियो लिंग्विस्टिक्स है। देन बेटे आप देख लें लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी डिवाइसेस हैं। और ये इतना जो पोर्शन है यहां तक ये आप देखें जी कि ये लिंग्विस्टिक्स का बनता है और यहां तक लिंग्विस्टिक्स का बनता है, ये लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस है। इसके बाद आप देखें जी पोइट्री एंड पोएट्स, यहां पे मैंने 1 लिखा, पोइट्री एंड पोएट्स 1। पोइट्री और पोएट्स में से 4 नंबर का पेपर आता है। अब पोइट्री एंड पोएट्स 1 से क्या मुराद है कि इसमें हम क्लासिकल पोइट्री को देखते हैं। पोइट्री एंड पोएट्स 2 इसमें हम मॉडर्न पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री को, मॉडर्न पोइट्री को और पोस्ट मॉडर्न में जो चीजें लिखी गई उनको देखते हैं। फिर ड्रामा 1 में ये क्लासिकल ड्रामा जो है ये ग्रीक से स्टार्ट करके ऑनवर्ड जो है हम एलिज़ाबेथन तक आते हैं। ड्रामा 2 में हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न ड्रामा को। मॉडर्न ड्रामा में फिर मेरा बेटा हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, इब्सन को, जीबी शॉ को, इसके अलावा थिएटर ऑफ एब्सर्ड को, एपिक थिएटर को। और उसके बाद नॉवल, और यहाँ पे नॉवल है। नॉवल क्योंकि आपको पता है कि 17वीं सेंचुरी से ऑनवर्ड जो है वो हम मॉडर्न तक आते हैं। और उसके बाद आप देख लें जी प्रोज राइटर एंड प्रोज है और उसके बाद ये हमारा ग्रैंड टेस्ट बनता है। तो इस तरह से ये वाले जो टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स जो है मेरा बेटा ये आप देख भी सकते हैं एफडीईएसटी के पास्ट पेपर्स में, इन्हीं में से पेपर आया हुआ है। आप एफडीईएसटी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि उनका सिलेबस ये 60% जो सिलेबस है उसमें ये वाली चीजें आएंगी। तो याद रखें बेटे
कि आप लोगों ने इन चीज़ों का बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन तैयार करना है। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो लेक्चर का पेपर होता है वो 17 स्केल का होता है और उसमें चीज़ें हमें ज़्यादा डिटेल से करनी पड़ती हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग करनी है कि ऑल्दो मेरा बेटा जो एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल ही बुनियादी नौइयत के, बिल्कुल ही बेसिक्स होते हैं। इसके अलावा आप देख लें कि इंग्लिश के पेपर में ही आपसे जो पूछा जाएगा वो 20% पेडागोजी होगी, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट। अब बीएड की कंपल्शन भी नहीं है, कुछ बच्चों का बीएड होता भी नहीं, उन्हें सिरे से पता ही नहीं है कि पेडागोजी होती क्या है। तो अब वो ये कहते हैं कि सर हम इंग्लिश तो कर लेंगे, लेकिन ये जो 20% पेडागोजी, अब इंग्लिश वालों को ये एडवांटेज है कि वो इंग्लिश ग्रामर भी कर लेंगे, 60% वहां से भी। अब मेरा बेटा कंपटीशन सीट्स थोड़ी होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसमें मेरा बेटा फिर क्या होता है कि आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप इस तरह से पेपर में नहीं जा सकते कि सर चले मेरा सब्जेक्ट बड़ा साउंड है, मुझे लिंग्विस्टिक्स भी आती है, मुझे लिटरेचर भी आता है और मुझे ग्रामर भी आती है, तो मैं इस 20% की तैयारी नहीं कर रहा। बेटे इस तरह से नहीं होगा। आप अगर तीनों पोर्शंस की तैयारी करके जाएंगे तो आपके जो चांसेस हैं वो ज्यादा ब्राइट होंगे टेस्ट को पास करने के। ये जो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनके हवाले से भी हम प्रिपरेशन कराएंगे। और अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं, 25 अप्रैल से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें तीनों पोर्शन सब्जेक्ट बेस्ड, प्रोफेशनल और साथ जो है वो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन ये तैयार कराए जाएंगे। और पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 हैं। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इंग्लिश के साथ साथ हमारा EST FD कंप्यूटर का भी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है MK प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से, और EST मैथमेटिक्स का भी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह MK प्रोफेशंस इज एन एस्टैब्लिश्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन। आप लोग मेरा बेटा हमारे जो बच्चों के फीडबैक है, बच्चों के रिव्यूज हैं, हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो सारी हमारे चैनल MK प्रोफेशंस पर देख सकते हैं। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नए सेशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है और आपको नंबर मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पूरे सेशन के चार्जेस जो है वो जस्ट 5000 है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।